दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, आपको मेरे साथ बातें करने से आपको अच्छा नहीं लगता? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आयुषी रमा 1 महीने की छुट्टी पर चली गई। अब साफ सफाई बर्तन धोने का काम भी हमें करना होगा। ऑफिस से जैसी लौटकर आयुषी घर में घुसी, उसकी सास सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सरला जी की मुस्कान पर मत चले जाइएगा। सरला जी की मुस्कान वो मीठी सूर्य जिससे आप घायल भी हो जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। आयुषी तो आए दिन इस वार का शिकार होती रहती है, लेकिन कई किससे आयुषी की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि सरला जी ने घरेलू सहायिका को हटा दिया। बहाना ये बना कि उसने पहले से 1 महीने की छुट्टी के लिए कहा हुआ था। आयुषी ने कहा भी था कि जब तक रमा नहीं आती हम दूसरी गृह सहायिका रख लेते, लेकिन सरला जी ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर लेंगे। आयुषी मन महसूस कर रह गई थी। उसने ये सोचकर खुद को समझा लिया कि मुझे कुछ महीने तो यह रहना है। जैसे ट्रांसफर होगा मैं तो चली जाऊंगी, अपना दिमाग क्यों लगाऊं। आयुषी के पति आदित्य की दूसरे शहर में पोस्टिंग थी, इसलिए आयुषी के ट्रांसफर की कोशिशें जारी थी। आयुषी कपड़े बदलकर जैसी कमरे से बाहर आई। सरला जी ने कहा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। आयुषी समझ गई थी कि अब उसी सबके लिए चाय बनानी है। वह किचन में घुसी, देखा तो चाय बनाने वाला बर्तन सिंक में मजने में पड़ा हुआ है। आयुषी ने पहले सिंक में पड़े हुए सारे बर्तन मांजे, फिर चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय का पानी उबलता जा रहा था। आयुषी के मन में विचारों का वाला उबला रहा था। शादी से पहले आयुषी ने घर में एक तिनका तक नहीं उठाया था। मम्मी घड़ी देकर चाय का पानी चढ़ा देती थी और वह जैसे कमरे से कपड़े बदलकर बाहर आती थी, मम्मी चाय और नाश्ता तैयार रखती थी और कहती थी कि कितना काम करती, ऑफिस में थक जाती होगी, चाय नाश्ता कर ले फिर आराम करना। चाय बन चुकी थी। आयुषी ने कप में चाय छानी और साथ में खाने के लिए बिस्कुट भी निकाल दिए। इतने में सरला जी किचन में आ गई थी और कहने लगी, अरे आयुषी बेटा, तुम्हें बर्तन साफ करने की क्या जरूरत थी, मैं कर देती न। वो क्या हुआ, मैं दोपहर में साफ करना भूल गई थी। आयुषी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई। लेकिन मन में सोच रही थी कि अगर आपको बर्तन साफ ही करने होते तो आप मेरा इंतजार ही क्यों करते। अब अकेले चाय बनाने वाला बर्तन साफ करती तो आप कह देते कि 2 बर्तन क्यों छोड़ दिए। चाय पीने के बाद आयुषी रात के डिनर की तैयारी में लग गई। डिनर खत्म करके सब लोग बातें करने बैठ गए। आयुषी पहले बातों में ज्यादा देर न बैठकर अपने कमरे में सोने चली जाती थी, क्योंकि वो ऑफिस और घर कामकाज करते हुए थक जाती थी। तब सरला जी ने 1-2 बार बोला भी कि आयुषी, तुम्हें तो हमारे साथ बैठकर बातें करना पसंद ही नहीं है, साथ में बैठोगी नहीं तो परिवार को समझोगी कैसे। आयुषी कहना चाहती थी कि मम्मी जी, आप और श्रुति दीदी तो दिन में भी सो लेते हो, दीदी तो कभी सुबह 9 बजे से पहले उठती नहीं है। मुझे सुबह उठकर काम भी करना होता है और ऑफिस के लिए तैयार भी होना होता है। घर के कामकाज की आदत न होने के कारण मैं काम भी धीरे कर पाती हूँ। शादी से पहले से तो आपको सब पता था, बता तो दिया था मम्मी जी ने कि मुझे घर का काम करना नहीं आता। तब तो आपने मुस्कुरा कर कहा था, जैसी श्रुति वैसी आयुषी, धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। लेकिन अब सिखाते क्या हो, चाहते हो मैं खुद ही सीख भी लूं और फुर्ती से सारा काम निपटा भी लूं, सुपर वुमन की जैसे ऑफिस भी चली जाऊं और घर का काम भी कर लूं। लेकिन आयुषी कहो भी तो नहीं पाती। कहने को तो श्रुति दीदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, लेकिन सारा दिन टीवी देखती रहती हैं।
सोती रहती है, घर की बेटी है ना, इसलिए एक दिन का भी नहीं उठाती। और अब तो भाभी भी आ गई है। आयुषी शादी से पहले हमेशा ऑफिस टाइम से पहले पहुंचती थी। उसे याद है कैसे मम्मी पापा और छोटा भाई सुबह सुबह उसकी ऑफिस जाने के लिए तैयारी करवाते थे। कोई टिफिन बॉक्स पकड़ाता था, कोई उसका मोबाइल, कोई इसको स्कूटी की चाबी और कोई उसका बैग। अब तो वो नाश्ता भी भागते दौड़ते आधा अधूरा ही खा पाती है। नहीं तो जब से शादी हुई, एक भी दिन ठीक से पूरी नींद कर पाई है। देर रात तक बातों में बैठे रहे और सुबह जल्दी उठ जाओ। श्रुति दीदी के जैसे सुबह देर तक थोड़ी ना सो सकते। अभी एक दिन तो टिफिन बॉक्स भी ले जाना भूल गई थी। पूरा दिन भूखे मारे हथेलियों कुल बताने लगी थी। बाहर का खाना उसे सूट जो नहीं करता। शादी से पहले अगर वह टिफिन बॉक्स भूल भी जाती थी, मम्मी भाई को कहती थी कि आयुषी को ऑफिस में टिफिन पकड़ा करा, नहीं तो मेरी फूसी बसी कूला जाएगी। पता नहीं किसने ये रीत बनाई कि लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल जाएगी। यहाँ शायद केवल लड़कियां इतनी हिम्मत रखती है कि दूसरे घर पर जाकर बस जाती है। जब आयुषी की नौकरी लगी थी तब उसकी मम्मी कितनी खुश हुई थी कि मेरी बेटी की जिंदगी मेरी जैसी नहीं होगी, वो आत्मसम्मान के साथ जिएगी। लेकिन आयुषी को ये सब बातें अब खोखली लगती है। हम कितनी आत्मनिर्भर हो जाए लेकिन फिर भी रहेंगे लड़की लड़कों से कमतर। जो भी हो, शादी के बाद उसकी जिंदगी भी तो 180 डिग्री बदल चुकी थी। आयुषी कई बार ऐसा सोचती थी। फिर आयुषी का ट्रांसफर आदित्य के शहर में हो गया था। आयुषी को पूरी गृहस्थी नए सिरे से शुरू करनी थी। मम्मी पापा के पास खुले हाथों से खर्च करने वाली आयुषी एक एक पैसा बचाने की सोचने लगी थी। आदित्य ने बताया था कि दिखावे और धूम बढ़ाते से शादी करने के चक्कर में उसकी सारी सेविंग्स खर्च हो गई थी। अब इस नए शहर में घर करने के लिए और बेहतर भविष्य के लिए बचत करनी होगी। इसलिए आयुषी ने किसी घरेलू सहायता तक को भी नहीं रखा था। सारा काम खुद ही करती थी। अक्सर बियर वाले बोलते हैं कि आयुषी शादी के बाद कितनी बदल गई है। तब आयुषी कहती है, हाँ, जिंदगी के सफर का ये नया पड़ाव जो है, जहाँ एक अलड़ मस्त माँ बाप की सिर सड़ी लड़की, जिद्दी बेटी, एक जिम्मेदारी, धैर्यवान और समझदार बहू मैं बदल गई। यहाँ उसे बदलना पड़ा है क्योंकि अब उसकी गलतियों को सुधारने और संभालने वाले मम्मी पापा रबर उसके साथ जो नहीं है। अपनी बेटी की जैसी अच्छी किस्मत चाहते वैसी अच्छी किस्मत दूसरे की बेटी के लिए